हे स्कॉलर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइट इंक। हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक्सेल करने के लिए हमारा वोकैबलरी गेम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम लाए हैं आपके लिए डेली 10 वर्ड्स फ्रॉम द इंग्लिश वोकैबलरी, जो कि आज तो आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है फेरोसिटी। फेरोसिटी एक नाउन है, मतलब संज्ञा है। इसका मतलब हुआ वायलेंस, क्रूअल एंड अग्रेसिव बिहेवियर, जिसको हम हिंदी में क्रूरता भी कहते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या हुए? मतलब पर्यायवाची, ब्रूटैलिटी, बारबैरिटी, सैवेजरी एंड ग्रिमनेस। इसके एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द हुए टेंडरनेस, मर्सी, पिटी एंड क्लीमेंसी। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल की फॉर्म में प्रेजेंट करें तो हम कहेंगे वी वर स्टन्ड बाय द फेरोसिटी ऑफ द स्टॉर्म। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। डीप डिविजन्स हैव इमर्ज्ड ओवर द October 7 attacks by Hamas, the ferocity of Israel's response in Gaza and demands for a ceasefire by Rick Rogers, New York Times, 9 May 2024। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक, जो कि एक एडजेक्टिव या विशेषण है। इसका मतलब होता है occurring occasionally, singly or in irregular or random instances, मतलब छिटपुट। इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब पर्यायवाची हैं अपीरियोडिक, डिसकंटिन्यूअस, एपिसोडिकल एंड इरेटिक। इसके एंटोनिम्स मतलब विलोम हैं कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, पीरियोडिक, हैबिचुअल एंड स्टेबल। इसका एग्जाम्पल हुआ numerous sporadic cases of the disease were reported। इसका recent example हम इस तरीके से कह सकते हैं। Associated Press journalist heard sporadic explosion and gunfire in the area of the Rafah crossing overnight, including 2 large blasts early Wednesday by Joseph Cross, Time magazine, 8th May 2024। So the next word is egregious, जो कि एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड या शॉकिंग, मतलब अत्यंत बुरा या प्रबल। इसके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची हैं ब्लैटेंट, स्ट्राइकिंग, ऑब्वियस, कॉन्स्पिकुअस। एंटोनिम्स मतलब विलोम है ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिफलिंग, स्लाइट। इसका एग्जाम्पल हुआ इट वॉज एन egregious error for a statesman to show such ignorance। और रियल लाइफ एग्जाम्पल हुआ in the most egregious cases, NDAs are used to help cover up serious misconduct by the editors of National Review। Next word is insinuate, जो कि एक वर्ब है, मतलब क्रिया है। To impart or suggest in an artful or indirect way, मतलब किसी को संकेत करना या इशारा करना। इसके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची हुए इंडिकेट, अल्यूड, सजेस्ट, हिंट। और एंटोनिम्स मतलब विलोम हुए डिक्लेयर, अनाउंस, प्रोक्लेम। इसका एग्जाम्पल हुआ आर यू इंसिनुएटिंग दैट आई वन बाय चीटिंग। और रीसेंट एग्जाम्पल हुआ जैसे माई मदर एंड माई सिस्टर कैन नॉट स्टॉप इंसिनुएटिंग दैट माई वाइफ मे हैव चीटेड ऑन मी बाय हैरियट कोल, द मर्क्यूरी न्यूज़। टुवर्ड इज असेंट, जो कि एक वर्ब है, मतलब क्रिया है। इसका मतलब हुआ ऑफिशियल अग्रीमेंट और अप्रूवल ऑफ समथिंग आफ्टर थॉटफुल कंसिडरेशन, मतलब आधिकारिक स्वीकृति देना। इसके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची हुए एक्सीड, एग्री, कंसेंट। और एंटोनिम्स मतलब विलोम हुआ डिसेंट, रिफ्यूज, रिजेक्ट। इसको एग्जाम्पल में फॉर्म में रखें तो हम कह सकते हैं कि शी गेव हर assent to the proposal। और recent example लें तो Netanyahu refuses to assent to a two-state solution by Dan Reviv, Time magazine। So next is reinforce, जो कि एक verb है, मतलब क्रिया है। इसका मीनिंग है to strengthen by additional assistance, मतलब सुदृढ़ करना। Synonym मतलब पर्यायवाची है support, corroborate, establish and bolster। एंटोनिम्स मतलब विलोम हुए अंडरमाइन, वीकन, अंडरकट। इसका एग्जाम्पल हुआ केयरिंग फॉर एनिमल्स इज नॉट सेंटिमेलिटी, इट रीइंफोर्सेस आवर रिस्पेक्ट फॉर लाइफ।
सो नेक्स्ट इज आर्डेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। इसका मीनिंग हुआ शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्पेशली स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समबडी और समथिंग, मतलब बहुत ही जोशीला और उत्साही। इसका सिनोनिम मतलब पर्यायवाची हुआ पैशनेट, इंटेंस, फर्विड, एंथुसियास्टिक, और एंटोनिम्स मतलब विलोम हुआ डिस्पैशनेट, इम्पैसिव, कोल्ड एंड डिटैच्ड। इसको एग्जाम्पल में पुट करें तो हमें मिलेगा कि ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ मोहन बागन। नेक्स्ट इज इग्नोमिनी, जो कि एक नाउन है, मतलब संज्ञा है। पब्लिक शेम एंड एम्बैरेसमेंट, अ लॉस ऑफ ऑनर, मतलब अपमान होना या फिर अपयश होना। इसका सिनोनिम मतलब पर्यायवाची हुआ जैसे कि डिस्ग्रेस, डिसऑनर, शेम, इनफेमी। इसके एंटोनिम्स हुआ रिस्पेक्ट, एस्टीम, ऑनर, रिगार्ड। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि शी हैड टू एंड्योर द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू रिजाइन। इज सैक्रिलेज, जो कि एक नाउन है, मतलब संज्ञा है। इसका मीनिंग हुआ ट्रीटिंग अ रिलीजियस ऑब्जेक्ट और प्लेस विदाउट द रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व्स, मतलब किसी पवित्र वस्तु या स्थान का अपमान करना। इसके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची हुए जैसे कि ब्लास्फेमी, इम्पाइटी, इरेवरेंस एंड डिफाइलमेंट, और एंटोनिम्स मतलब विलोम हुआ वर्शिप, एडोरेशन, कॉन्सिक्रेशन, रेवरेंस। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि दे अक्यूज्ड हिम ऑफ कमिटिंग अ सैक्रिलेज अगेंस्ट द चर्च। नाउ फाइनली द लास्ट वर्ड हमारा है रेस्टिट्यूशन, जो कि एक नाउन है, मतलब संज्ञा है। इसका मतलब हुआ act of giving back to a person something that was lost or stolen, or of paying them money for the loss, मतलब किसी चीज़ की बहाली करना। इसके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची हुए कंपनसेशन, क्विटेंस, इंडेमनिटी, रेपरेशन। वहीं एंटोनिम्स मतलब विलोम हुए फी, पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज ऑर्डर्ड टू मेक रेस्टिट्यूशन टू द विक्टिम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।